ऑलराइट, तो आज हम लोग अपनी क्लास ना ये मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। देखो पहला वर्ड है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो दोस्त। ये ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब होता है सीलन, और ड्रिबल का मतलब हमारा होगा मुंह से लार गिरना। खाने को देख के मुंह से लार हमारी गिरती है, ठीक है ना, जिसको ललचाना भी बोलते हैं हम। ड्रूप माने झुक जाना, हैफ्टी माने भारी भरकम, लाइटनिंग माने होता है मरगस्ती करना। जैसे कि क्लास के अंदर ना कोई बच्चा सीरियस नहीं होता, हमेशा जो है ये लगा लो कि उसको खेलना पसंद है, डिस्टर्ब करना पसंद है, मटरगस्ती करता रहता है कि यार कभी तो सीरियस हो जाए कर भाई, ठीक है ना, वाली चीज़ है। अच्छा, वाइट वॉश दिवाली के टाइम करवाते हैं हम। चलो भाई, घर बहुत गंदा हो गया हमारा, वाइट वॉश करवा देते हैं यहाँ पर। इसी वर्ड को पर्दा डालने में भी यूज़ कर सकते हैं। पर्दा डाल दिया ना बात पर। हाँ, अभी मैं याद कराऊंगा तो पता लग जाएगा। फ्लेम माने होता है हमारे पास ज्वाला या लपटें, टैकल माने समस्या का समाधान ढूंढना, क्लस्टर माने झुंड या गुच्छा, और जी ग्रूसम माने होता है डरावना सपना। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो और फिर मैं आपको याद कराता हूं बाय इमेजिनेशन। ऑलराइट, तो आपने इसको लिख लिया होगा। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये तुम लोगों के पास में भी रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ जी क्या चीज़ है। कल को क्लास नहीं है तो आप उसको रिपीट भी तो कर सकते हो। हाँ जी, तो मैं याद कराता हूं। देखो पहला वर्ड था हमारे पास सीलन। सीलन को बोलेंगे ह्यूमिड। क्या बोलेंगे हम? ह्यूमिड, सीलन। अच्छा, सीलन हमारे घरों में आ जाती है। आप देखो सीलन आ गई है, जैसे कि हमारा मानसून का टाइम है, बरसात का, ठीक है ना। बरसात का टाइम है तो ये देखते हैं ना कि हमारी जो वाइट वॉश भी हमने घर पे करवा रखा है, ठीक है, वो भी एकदम गीली गीली दीवारें हो जाती हैं सारी। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसके अंदर करंट भी आ जाता है कहीं से, क्योंकि सारी दीवारें सील जाती हैं वो, है ना। तो आप यही देखने की कोशिश करो कि बरसात का टाइम चल रहा है, अंदर से दीवारें भी गीली हो गई हैं, तो ये क्या हो गई है हमारी? ह्यूमिड। घर के अंदर क्या आ गई इसमें? अक्सर तो ये होता है कि हाँ जी सीलन आ जाती है। तुम ये लगा लो कि जहाँ से हमारे पास में ड्रेनेज का सिस्टम होता है ना, जहाँ से पाइप्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ से कोई लीकेज वगैरह हो जाता है तो सारे में पानी 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 स्प्रेड ऐसे करके हो जाता है। मतलब दिखता है हम लोगों को कि हाँ जी पानी स्प्रेड हो रहा है उसमें। तो ये क्या आ गई सारी वहाँ पर? ह्यूमिड। ऑलराइट, मुंह से लार गिरना, ड्रिबल। क्या बोलेंगे? ड्रिबल, मुंह से लार गिरना। हाँ जी। अच्छा, मुंह से लार गिरता है, देखो जैसे कि खाने को देख के अगर किसी को डायलॉग मारते हैं ना कि यार तेरे तो मुंह से लार गिर रही थी, तो क्या हो रहा था मुंह से? वो ड्रिबलिंग। क्या हो रहा था? देखो मुंह से लार गिरना, तो वैसे तो मैं तुम्हें बात बताऊं, डॉगी की मूवी नजर आती है हमें। जैसे मैंने पिक्चर्स वगैरह में देखा है ना कि सामने घर में घुसना, सामने डॉग है तो उसको ऐसे करके ना बोन दिखाता है, तो डॉगी की जीभ निकलती है, उसकी लार भी गिरती है। तो डॉगी के मुंह से क्या निकल रही है? ड्रिबल, है ना, मुंह से लार। डॉगी का करा ड्रिबल। ये चीजें आप भी लगाएं। हाँ तो पहला वर्ड वही है हमारा कि लगा लो कि पानी जहां से लीकेज हो रहा तो सारी दीवार में क्या आ गई हमारी? ऑलराइट, ऑलराइट। डॉगी को जैसे करके हमने बोन दिखाई तो उसके मुंह से भी क्या टपक रही है? हाँ। और अगला मीनिंग है झुक जाना। झुक जाने को ड्रूप, DRWP, ड्रूप माने झुक जाना। अच्छा, झुक जाने का मतलब ये है कि एक बंदा अपने आप को प्रेशर करता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा किंग हूँ, ठीक है, सारे के सारे मेरे सामने क्या हो जाओ, ठीक है। अब बंदे जैसे हॉलीवुड मूवी में देखते हैं ऐसे ना, घुटने पर हमारे नी पर हम ऐसे करके नीचे झुक गए, ठीक है ना, ऐसे करके हाथ जोड़ के नीचे झुक गए, तो वो क्या हो गया? ड्रूप, है ना। ड्रूप हो गया। किसी को प्रपोज करते हुए भी देखा होगा, ऐसे करके जब प्रपोज करता है ना तो पहले घुटने पर क्या हो गया? वो ड्रूप हो गया। इमेजिन कर लो अपने आप, ठीक है। और प्रपोज वाला सीन लेकर आओ, क्योंकि ये तो हमने देखा ही है, ठीक है ना। हाँ जी, कि कोई किसी को प्रपोज करा तो घुटने के बेस पे क्या हो गया? वो ड्रूप। तो फिर से पहले वर्ड पे आ जाओ कि ये पानी पानी जो दीवार में नजर आ रहा तो क्या आ गई वहां पर सारी? और डॉगी के मुंह से क्या टपक रही है? वो बंदा किसी को ऐसे फूल दे रहा था तो घुटने पर क्या हो गया? अच्छा, भारी भरकम। भारी भरकम को बोलेंगे हम लोग हैफ्टी। भारी भरकम है बहुत ज्यादा। देखो भारी भरकम का मतलब ये है कि कोई चीज आप वेट करते हो, हाथ पे ऐसे ना मोबाइल फोन को रख देते हो, यार अच्छा खासा भारी है ये तो ये क्या है? बहुत ज्यादा हैफ्टी, भारी भरकम है। अब ज्यादा वेट उठा लो तुम, किसी बच्चे को ऐसे करके उठा रहे हो यार तो बहुत ज्यादा भारी भरकम है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ऐसे वेट करके बोलते हैं कि यार अच्छा खासा वजन है इसके अंदर, तो ये क्या है? हैफ्टी। पहले पर आ जाओ, जहां पानी पानी दिखाई दे रहा तो दीवार में क्या आ गई सारी? डॉगी की मुंह से क्या टपक रही है? देखो मैं पूछ रहा हूं, पिक्चर नजर आ रही होगी आपको। दूसरा ये है कि ऐसे बंदा प्रपोज कर रहा था तो घुटने का बेस पर क्या हुआ था? वो, हाँ जी। और मैं मोबाइल फोन को ऐसे वेट करके देख रहा हूं तो ये तो बहुत अच्छा खासा वजन है इसके अंदर, तो ये क्या है? हैफ्टी।
मटर गश्ती करना तो लॉइटर, तो इसको लॉइटरिंग मतलब करते रहना है ना, मटर गश्ती करते रहने को क्या बोलेंगे, लॉइटरिंग। आप पता है आप किसी क्लास के अंदर जाते हो, कोई ऐसा बंदा है यार जिसका पढ़ने का मकसद नहीं होता, बंदा मजाक 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 दूसरों को डिस्टर्ब करता रहता है, आप वहाँ पर खड़े हो गए, क्लास में बड़े बच्चे हैं हम लोग, हम कहते हैं यार कभी तो क्लास के अंदर सीरियस हो जाए कर यार भाई, तू हमेशा क्या करता रहता है, लॉइटरिंग, क्या करता रहता है हमेशा, हाँ जी, है ना, मटर गश्ती का होता है। हमारे आसपास एक ऐसा बंदा होता है जिसका मतलब ये होता है वह डायलॉग बाजी करना, डायलॉग बाजी कर देना, बस मेरी बात पे सारे हंसे, तो हमेशा क्या करता रहता है क्लास के अंदर, हाँ जी। पर्दा डालना, व्हाइट वॉश, देखो ये तो इजी वर्ड है, आपको पता है दिवाली के टाइम पे हम लोग व्हाइट वॉश करवा ले हैं, है ना, तो इस वाले वर्ड को जो होता है ना पर्दा डालने में भी यूज कर सकते हो आप। देखो ऐसा होता है ना कि कहता है ना कि वो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू व्हाइट वॉश, ठीक है ना, ऑन हिज ऑफेंस, ठीक है, तो अपनी गलतियों पर, अपनी मिस्टेक पर व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा था, तो पर्दा डालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑलरेडी इंग्लिश के वर्ड्स हैं हमारे जो हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो बाइक का हमारे पास एक वर्ड होता है गियर, जो गियर होता है ना, गियर, हाँ जी मैंने गियर डाले, है ना तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि यार मैं भी अब अपनी लाइफ के अंदर बहुत तरक्की करूंगा, आई विल ऑल्सो गियर अप इन माई करियर, हो गया ना यूज, ये चीज है, आई ऑल्सो वांट टू गियर अप, ठीक है। एक्सीलेटर का मतलब होता है किसी चीज का स्पीड पकड़ लेना, इससे हटके बता रहा हूं मैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो यार अच्छा वो सामने वाला मुझे डिफीट करने की कोशिश कर रहा था, मैंने भी आई ऑल्सो एक्सीलेटर माई इंग्लिश, तो वहां यूज कर सकते हो। तो व्हाइट वॉश को मैंने यहां यूज किया है पर्दा डालने के लिए। पहले वर्ड पर आ जाओ जरा, जहां से पानी लीकेज हो रहा है तो सारी दीवार में क्या आ गई, डॉगी के मुंह से क्या टपक रही है, भाई ऐसे फूल दे रहा था तो घुटने पर क्या हो गया, मोबाइल फोन अच्छा खासा भारी है, यार कभी तो क्लास के अंदर सीरियस हो जाकर हमेशा क्या करता रहता है, भाई पर्दा डाल दिया इसकी बात पर। अच्छा ज्वाला लपटे तो फ्लेम, ये तो हमें पता ही है, आग जल रही थी मैंने पेट्रोल डाला एकदम से क्या निकली उसमें से बॉक करके भाई साहब, फ्लेम्स। समाधान ढूंढना, टैकल, कहता है ना कि हाँ मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, सॉल्यूशन ये टैकल लगाना आज के बाद। अब आप चेस खेल रहे हो, सामने वाला बंदा कह रहा भाई चलना, कह रहा रुक जा जरा मैं सिचुएशन को क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, टैकल, समझ गए ना, कभी भी सॉल्यूशन वाला वर्ड आए ना तो टैकल ही लगा देना, यार ये जो काम मेरे से टैकल नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं उसको टैकल। कोई भी काम आप करते हो, चल ठीक है रुक जा अभी मैं थोड़ा सा ना सॉल्यूशन ले लूँ उसका, मैं क्या कर लूँ इसको, टैकल सिचुएशन को। जरा बता ना पर्दा डालने को क्या बोलेंगे, हाँ, और आग में से एकदम ऊंची सी लंबी सी लपटे क्या निकली, ऑलराइट, रुक जा जरा सिचुएशन को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा अगला मीनिंग है झुंडिया गुच्छा, तो उसको बोलेंगे क्लस्टर, क्लस्टर माने झुंडिया गुच्छा। देखो ये काम का वर्ड है, वो डाला झुंड में तो कुत्ते आते हैं, ठीक है ना, हाँ जी बड़ा ही झुंड लगा हुआ था वहां पर, ठीक है, झुंड में तो कोई भी बंदा अपने आप को शेर समझता है, तो झुंड तो हमारा काफी यूज होता है, गुच्छा भी हमारा काफी यूज होता है। जैसे गुच्छा क्या होता है, किसी भी हम लोग जूस की दुकान पर जाते हैं, किसी भी फ्रूट जूस की दुकान पर ना बनाना का पहले गुच्छा लटका होता है वहां पर, तो आप ये उठा के देखो ये बनाने का क्या है, हमारा क्लस्टर है ना। अब आप लोग ग्रेप्स लेने के लिए जाते हो, जहां पे आप फ्रेश उठा के देखते हो, हाँ यार ये बढ़िया वाला, ये वाला डाल दे इसके अंदर, तो ये अंगूर का क्या है हमारा क्लस्टर। जहां पानी लीकेज हो गया तो दीवार में क्या आ गई, हाँ, और डॉगी के मुंह से क्या निकल रही है, मैं घुटने के बेस पर क्या हो गया, मोबाइल फोन अच्छा खासा भारी है, यार कभी तो सीरियस हो जाएगा क्लास में भाई, है ना, हाँ पर्दा डालना, एकदम से लपटे, रुक जा सिचुएशन को क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हाँ, और अगला मीनिंग है हमारा, हाँ अंगूर का क्या उठाया मैंने, ऑलराइट। अगला है डरावना सपना, ग्रुसम, डरावना सपना, डरावना सपना हमने कभी देखा, ये मूवीज में मैंने देखा था, करण अर्जुन मूवी में, ये मूवी इसीलिए फेमस है, जब ये स्टार्ट होती है ना भाई सब सो रहे होते हैं ऐसे करके पसीने पसीने हो जाते हैं, कभी इधर मुड़ते हैं उनको वाइट वाइट कुछ दिखता है, एकदम से उड़ जाते हैं, एकदम से उड़ जाते हैं, उसका दोस्त आता क्या हुआ, शायद तूने क्या देखा अभी अभी, ग्रुसम, है ना तो क्या देखा मैंने अभी अभी, ग्रुसम तो ये मैंने आपको लर्न करवा दिए सारे के सारे। अच्छा जब भी मैं मीनिंग आपको कोई बताता हूं ना तो पिक्चर वही बताने की कोशिश करता हूं मैं जो हमने देखी होगी, हमारी आंखों के सामने से निकली होगी। अगर मैंने ये ग्रुसम का बताया ना, करण अर्जुन मूवी तो वैसे बहुत ज्यादा फेमस है, आपने देखी होगी और ये वाला सीन भी आपके एकदम से दिमाग में आ गया होगा।
अगर मैंने ये बताया आपका मुंह से लार गिरना, डॉगी को हमने ऐसे देखा होगा तो आपने देखा जरूर होगा। अब ये देखो कैसे रंग का डॉगी आपने कब कहाँ के देखा था, है ना। तो पता है क्या मीनिंग्स हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होती, हमारे सामने जो जो आ जाएगा ना तो वो एकदम से याद हो जाता है। इमेजिन करो उस चीज को। तो मैं आपको पिक्चर इसलिए दिखाता हूं ताकि हिंदी का ऑप्शन हट जाए और डायरेक्ट इंग्लिश में आप लोग बोलो अच्छी तरीके से। वोकैबुलरी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी। लास्ट बार मैं सुन लेता हूं, फिर से बताएं। पानी पानी जहां पे दिखाई दे रहा दीवार में क्या आ गई, डॉगी के मुंह से। मैं घुटने पर क्या हो गया, मोबाइल फोन अच्छा खासा भारी है, कभी तो सीरियस हो जाए करवे। हाँ, पर्दा डालना, एकदम से लपटे, रुक जा, सिचुएशन को क्या कर रहा हूं, और अंगूर का क्या उठाया, और एकदम से मैंने उठ गया। मैंने रात में भी सोते सोते क्या देखा, क्रूसा। ठीक है, तो आज ही की क्लास में मैं आपको ना स्पीकिंग भी ऐड कराऊंगा, ठीक है ना। आज ही की क्लास में स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी मैं करवा देता हूं थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि एक सेशन डालना है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मेन है। तो पहले तो आप जल्दी जल्दी बोलो, मैं हिंदी बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलो। भाई साहब स्पीकिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलिए फटाफट फटाफट से। और भैया अब बच्चे बच्चे वाली बात नहीं करेंगे, सेंटेंस नहीं बोलूंगा मैं, लंबी लंबी हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलिए। और भाई चल सो वेल दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मेरी लैंग्वेज के बारे में, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी भी कंपनी में जा रहे हो ना तो तुम्हारे लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा फील होता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है, मगर अगर हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। मैं भी अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जब मैंने इंग्लिश को स्टार्ट किया तो ये बहुत ज्यादा टफ फील होता था, मगर अब मैं इंग्लिश को बोल सकता हूं। और प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यही एडवाइस तुम्हें देना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करो डेली। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए जो है हमारे फ्रेंड्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना सिंगल बंदे भी छत पर जाएंगे और अपने सेंटेंसेस को रिपीट करना कर देंगे स्टार्ट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने दोस्त के पास में जाओगे तो ये लगा लो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम जल्दी अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम के अंदर इंग्लिश हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो ना तो वहां पे भी इंटरव्यू तुम्हारा इंग्लिश में होगा पहले तो। और हमें फ्लुएंट स्पीकर बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्लो इंग्लिश तो कोई भी बोल सकता है आज के टाइम में। अगर मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया है तो मैं किसी भी जॉब को आराम से ऑब्टेन कर लूंगा। और भाई लोगों देखो, जॉब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मैं स्टडी कर रहा हूं और मैं जॉब पर भी जा रहा हूं तो ये लगा लो कि मैं अपने पापा की भी हेल्प कर दूंगा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बस ठीक है, रहने दो, है ना। दूसरा सेशन आ जाओ, सांस में खेलेंगे। अब आप अपने सेंटेंसेस में हिंदी इंग्लिश के बोलते रहना, मैं अपने बोलता रहूंगा, है ना। हमारी रेगुलर वाली प्रैक्टिस है ये। अब अपने सेंटेंस बोलते रहना हिंदी इंग्लिश में, अपने बोलूंगा जरा, है ना। बोलिए। और भाई मैं यहाँ पर आया बनाई की बिरासो, मैंने देखा देने समय जाने लगा बिगेट को मैं जाता हूँ जब आता हूँ नहीं कमी, और जब आता हूँ नहीं कम, मैंने सोचा बना तो मैं जाने लगा बिगेट को मैं श्रोता बना स्लीपिंग नाउ मैं कॉलेज में जाऊंगा नाल गो टू द कॉलेज आल्सो, मैंने कॉलेज में देखा देना सोता कॉलेज आल्सो। तो मेरे दोस्तों यार माय फ्रेंड मेरे पास में कार है, कार मैंने खोला अपन दे मैंने उससे कहा मैंने ऐसे रिवाज तुम कहाँ जा रहे बड़ा मेरे पास से पैसे नहीं आया द मनी, मैंने उससे कहा मैंने ऐसे रिवाज कहाँ जाना चाहोगे बुलाई को, मैंने देखा मैंने 100 हरा दिया आपने मुझे, नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी एक बार और लो, ठीक है ना। हाँ जी। और राइट, इंग्लिश की क्लास है, दिस इज इंग्लिश क्लास, और मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, फॉन्ड ऑफ। और मैं कॉलेज में जाया करता था, यूज्ड टू गो टू द कॉलेज। मेरे पास में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मेरी सेंटेंसेस जब मैं बोलना चाहूंगा लाइक टू स्पीक, और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। ये बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड, मैंने कुछ पढ़ाया देना टॉट समथिंग, मैं पढ़ाना चाहूंगा लाइक टू टीच, और ये बहुत ज्यादा इजी है, दिस इज मच इजी। और मैं कहूंगा मैंने विल से मैं कहने लगा बिगिन से, मैंने सांस ले लिया, मैंने हैव टेकन द ब्रेक, मैंने टाइम को चेक किया, मैंने चेक द टाइम, तो बोल सकते हैं यू कैन स्पीक। मैं बोलना चाहूंगा लाइक टू स्पीक, तो मैंने सोचा मैंने तो मैंने सीखा, मैंने ऐसे मैं कहने लगा बिगिन में जाने लगा बिगिन को मैं चाहता हूँ, है ना, ऐसे बोला। ऑलराइट, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब जरा हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ये कर लेते हैं हमारा कि हमें रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए या कोरस्पॉन्डेंस कॉलेज में जाना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से जीडी करा देता हूं आपको। अच्छा, जीडी कराऊंगा फाइटिंग की लुक में। यार जीडी नहीं कराता, एक बढ़िया चीज कराता हूं मैं आपको, यूजेबल है हमारे लिए। हाउ टू सेल एनीथिंग। जैसे ये मार्कर है,
हाउ टू सेल अ मार्कर। टैलेंट अगर एक एक्स्ट्रा भी आ जाए ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारा। हाउ टू सेल अ मार्कर, हाउ टू सेल अ कंप्यूटर। भाई किसी जॉब वगैरह के लिए जा रहे हैं ना आप लोग कंपनी वगैरह के अंदर, तो ये लगा लो किसी शोरूम में खड़े हैं, किसी मोबाइल शोरूम में चले गए, बहुत सारे हमारे पास है कि सर एक्चुअली कैसे सेल करते हैं मैं इसको बताऊंगा, है ना। तो सेल करो, और ये लगा लो कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं हमारी, ठीक है, किसी वीवो में चले गए आप लोग, LG कंपनी के अंदर चले गए, कार मर्सिडीज के शोरूम में चले गए वहां पर, तो सर एक्चुअली मेरे को जॉब पे रख लो। भाई तेरे को क्यों रख लूँ भाई, ठीक है ना, कि सर एक्चुअली मेरे पास में बेहतर स्किल्स हैं, इंग्लिश तो भाई हर किसी के पास में है, सर मैं बहुत अच्छी तरीके से सेल कर सकता हूँ। तो सेल करने का भी टैलेंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। वैसे तो ये है कि एक एक्स्ट्रा टैलेंट हो जाएगा, इसको सेल्समैन भी बोलते हैं हमारा, और किसी कंपनी के अंदर लग गया तो ये लगा लो छोटा सा जो वर्ड है ना सेल्समैन, वो भी भाई साहब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी जॉब भी है हमारी। ऑलराइट, सेलिंग का पर्पस यही लगा लो, कॉल सेंटर्स वगैरह में जाओगे ना तो वहां पे तो पक्का कहेंगे कैन यू सेल दिस पेन, कैन यू सेल दिस मोबाइल फोन, क्योंकि वहां पे तो इनका पैकेज वगैरह होता है, कुछ भी उसको सेल करना पड़ता है ऑनलाइन। दो होते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड, जहां पे सेल भी करना पड़ेगा। ऑलराइट तो आज इसी का टैलेंट लेते हैं। अगर आपको किसी बंदे को पेन सेल करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले तो ये है पेन सेल करने के लिए, देखो मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। जब किसी बंदे के पास में जाएंगे ना, पहले तो आप उसको ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है हमारा, ठीक है, 3 सेंटेंस तो इसमें निकल जाएंगे हमारे। फिर आप अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आप कहां से आ रहे हो, मोन्टेक्स कंपनी की तरफ से आ रहे हो, नोकिया कंपनी की तरफ से आ रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का, कि सर मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा एक जो है मोन्टेक्स का पेन है और मैं इसकी कंपनी से आया हूँ, उसके बारे में बता देना। अब पता उसके बेनिफिट बता देना, अब इसके बेनिफिट बता देना, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आप इसके बताओगे, ठीक है। और बेनिफिट बताने के बाद में आप अब उसको कॉन्फिडेंस में लोगे सर, ठीक है ना, कि ये 100% गारंटी है, और इसका डिस्काउंट भी दे दो। मतलब कहने का ये किसी तरीके से आप इसको चेपो। अब पता है क्या, अब ये सोचोगे इतनी सारी चीज मैंने बता दी कि यार ये तो याद नहीं हुई। मैं अभी बात बताऊं क्या है भाई दोस्त, कहने का मतलब ये है कि हमें ना सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। अगर हमारे इंग्लिश पे पूरी तरीके से कमांड है ना, तो ये लगा लो फिर तो सामने वाला बंदा इम्प्रेस है। ये मत सोचो कि हमारे पास लाइन सेट होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। दोस्त कहते हैं कि अगर किसी इंटरव्यू वगैरह में आप लोग जाओगे ना, तुम्हारी बिल्कुल पर्सनैलिटी सही होनी चाहिए। हमारे जो होते हैं ना कि कोई ऐसा कलर भी नहीं पहन के जाएंगे जो बहुत ज़्यादा एकदम हमारे पास में कंट्रास्ट वाला हो, जिससे सामने वाला बंदा एकदम शूज़ हमारे पॉलिश होने चाहिए। नहीं फर्क पड़ता है ऐसा। भाई जब पहली बार इंटरव्यू पर गया तो मैं स्लीपर में गया था, सामने वाला बंदा बोला कि आखिर इज इट योर फर्स्ट इंटरव्यू, मैंने कहा हाँ जी, कि यार यू आर इन स्लीपर, मैंने कहा तभी तो मैं कंपनी में आया हूँ सर, ठीक है ना, जॉब की इसलिए तो जरूरत है, पर्सनालिटी को चेंज करूंगा मैं अपनी, स्लीपर से शूज पे आऊंगा ना, तो इसीलिए तो मैं जॉब के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो आप मेरी क्वालिटी देखो ना, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया। ये थोड़ी है कि भाई ऐसा चप्पल वाला बंदा जो है वो काम ही नहीं कर सकता, उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये लगा लो इंग्लिश के अंदर दम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैं सोचना कि आप बोलो कितना इफेक्टिव, बस इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए, सारा का सारा इफेक्टिव लगेगा आपका, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, आपका सामने वाले को ग्रीट करना। 2 सेंटेंस निकलेंगे हमारा, अपना इंट्रोडक्शन दे देना, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देना, फिर आप ये बताएंगे सर ये चीज सेल करना चाहता हूं मैं, ठीक है, नोकिया का मोबाइल फोन, इसके हमारे फायदे बता देना, इसका डिस्काउंट बता देना, और सेलिंग हमारी सेट है। भाई मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों को जॉब पर जाना होगा, आप में से जितने सारे बंदे देख रहे हैं, क्या पता आपके लिए जरूरत पड़ जाए इस चीज के लिए, किसी शोरूम वगैरह में जा रहे हो ना आसपास के, तुम्हें नजर है कि हाँ जी उस पर जॉब पे जाना है मुझे, तो फिर तो यूज हो जाएगा। मगर हमारी इंग्लिश का तो एक सेशन ही बन जाएगा ये, हमें तो अपने स्किल से सुधारने हैं। कभी मैं आपको स्पीड बोलने की कोशिश करता हूँ कि स्पीड से करो, कभी स्लो, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में आपको स्लो स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। कैसे आप बताएंगे, गुड मॉर्निंग सर, हाय सर, एक्चुअली माय नेम इज साकिल, कैन आई जस्ट टेक यू 2 minutes only sir, within 2 minutes I would like to explain everything sir. Oh yeah, thank you very much sir, actually thank you very much, then you just gave me your precious time sir. Actually I'd like to just tell you one thing, I'm just coming behalf of Vivo company sir. Everybody knows about that, this is a mobile phone company, and sir the reason of mine to come here sir, actually I'd like to just tell you the benefit of my mobile phone sir. Actually I'm just coming from the Vivo company sir. Actually my company has launched a new mobile phone. Alright, this is from the Vivo 07, and the feature of this mobile phone is very much unique sir. I'd like to just tell you one thing, first of all this is a waterproof
of mobile phone and it has multi colors. Sir, actually in the market I'm damn sure when you are just going with a particular showroom, sir, actually we have umpteen varieties, but the color which our company is providing, sir, this is much effective and this is absolutely efficacious, sir. The color which we are providing, sir, you might have seen ever. So sir, actually I like to just say you when you would like to purchase this mobile phone, when you are just going with a particular showroom, and sir, the cost of this mobile phone is starting at 20,000 rupees, and I'm directly coming from the company, so I like to just give you the discounts because our company has launched a new policy. Then if you are the first customer, if you're just selling to the customer to just going to his habitation, so we can just give you the 50% discount, sir. So the cost of this mobile phone in the market 20,000 rupees, I'm directly here, I can just give you 10,000 rupees only, and along with I also would like to give you a offer. दे दो सामने वाले को ऑफर दे दो चेपो. Sir, I also like to just give you the one offer. Sir, actually in the showroom when you are going now, so nobody can just provide you the earphone or the charger, but I am here directly because this is the discount of my company is going on. This is the offer simultaneously. So I like to just give you the one grocery coupon is absolutely free with this mobile phone, sir. You can get it cash within 1 month everywhere. All right. तो इस तरीके से सामने वाले को चेपो है ना. तो हमारे लिए सेशन है, हमारे लिए सेशन है. आप बार बार किसी एक चीज को सेल करो, a pen को सेल कर लो. Alright, good morning sir, yeah, hi sir, how are you? Alright, sir, my name is Akhil. Actually, can I just take you 5 minutes only? Within 5 minutes I would like to explain everything. Thank you sir, actually thanks very much to just give you a precious time to me, sir. Sir, actually I'm coming behalf of the Renault company. The reason of mine to just come here, sir, actually I like to just tell you the benefit of this pen. Sir, actually it is one of the necessary things for each and everyone because as I used to see that for writing that we are requiring a pen, and if you really would like to sign any check or something, so actually we have the requirement of a pen. Also can just make your presentation. As you can see yourself that you are already looking a professional man, and the pen which you are just putting on your packet also can just make your personality ever, sir. Sir, actually I like to just tell you one thing. This is very effective because it has the fine grip. First of all, this is the waterproof ink. Also here it has multicolor. So first time then I would like to just provide you the white color body of this pen, and this is flexible, sir, actually that and it is already refillable, sir. Actually if you want to just take the refill, so it is very much possibility, then you can just purchase from the market to anywhere just in very cheap cost you can get the refill of this pen, sir. All right, sir, actually I like to just tell you one, if in the shop outside in the market when you are just going to purchase, the cost of this pen is starting of 10 rupees, but I am here, I like to just give you the 50% discount just in 5 rupees that I would like to provide you. If you really would like to just go with the packet of a pen, so I can just give you the one grocery coupon is absolutely free with this packet of pen. ठीक है, इस तरीके से बोलो. अब देखो पता है क्या, अब यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा स्लो बोलना है, ना बहुत ज्यादा स्पीड से बोलना है आपको, मगर फिर भी स्किल्स के अंदर दम रखना है. तो भाई बहुत ज्यादा हो गया हमारा, ठीक है ना. मैं तो आपसे यही कहूंगा, यही हमारा. चलो मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो. ऑलराइट, हाँ इंग्लिश बोलो. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सर एक्चुअली मेरा नाम राहुल है और मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लेना चाहूंगा, क्या मैं ले सकता हूँ? इसी स्टाइल से बोलना. हाँ सर सिर्फ एक्चुअली क्या है कि 5 मिनट ही लूंगा मैं आपके, और विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा. ऑलराइट सर, एक्चुअली क्या है कि मैं एप्पल कंपनी के बिहाफ पर यहाँ पर आया हूँ, और हर एक्चुअली एप्पल जो है एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, और हमारी कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इनॉग्रेट करती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही फेमस गैजेट है हमारी कंपनी का. अभी एप्पल ने जो है सर एक न्यू मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया है, और इसी के एडवर्टीजमेंट के लिए मैं आपके पास में आया हूं सर. एक्चुअली सर आपका नंबर और आपका एड्रेस जो है वो हमारी कंपनी के अंदर सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि आप हमारी जो है ब्रांड के जो है स्पेशल कस्टमर है, क्योंकि लास्ट जो है 10 साल से आप एप्पल का ही मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं सर. अब मेरा आने का रीज़न भी यही है सर. एक्चुअली हमारी कंपनी जो एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर चुकी है, तो हम अपने स्पेशल कस्टमर के लिए कस्टमर के पास में जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूं सर, और आपके सिर्फ 2 मिनट चाहूँगा मैं अब. ऑलराइट सर, एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो है हम लोगों ने येलो कलर जो है पब्लिश किया है. ऑलराइट, ये इससे पहले एप्पल ने कभी भी ऐसे वाले कलर को इनॉग्रेट नहीं करा, पब्लिश नहीं करा मार्केट के अंदर, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोबाइल फ़ोन है. इसके अंदर डुअल कैमरा है सर, और ये वाटरप्रूफ भी है. ऑलराइट, अगर मार्केट में आप ये जाओगे शोरूम वगैरह के अंदर, तो इसकी कॉस्ट जो है ना वो 1 लाख रुपीस से कम स्टार्ट होती है.
मगर आप हमारी कंपनी के स्पेशल कस्टमर हैं सर, लास्ट 10 साल से जो है आप हमारा ही ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको 20% डिस्काउंट देना चाहूंगा। अगर आप अभी मोबाइल फोन को खरीदते हो इसको, तो आपको एक जो है ऑफर भी दिया जाएगा, जो कि आपको एक ग्रोसरी कूपन फ्री दिया जाएगा, जिससे आप 20,000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हो। ऑलराइट, और प्लस में मैं आपको मोबाइल फोन की वारंटी भी देना चाहूंगा। अगर वारंटी आप किसी शोरूम पर जाओगे तो 1 साल की मिलती है, क्योंकि आप स्पेशल कस्टमर है, तो मैं आपको 5 साल की वारंटी भी यहां पे एक्सटेंड कर दूंगा सर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू सर। और अगर कुछ भी ठीक है, और आप हमारे जो है स्पेशल कस्टमर हैं, और आप जैसे कस्टमर ही हमारे लिए हमारा एक ब्रांड होते हैं सर, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। बस ये लास्ट वाली लाइन क्या थी मुझे लगता है पता नहीं। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, बस ये है, ये लगाओ। पता है क्या होता है कि इंग्लिश फास्ट बोलो, इंग्लिश स्किल्स वाली बोलो, तो ये लगाओ ना किसी बंदे के ना, इमेजिन कर लो यार, इमेजिन कर लो, अगर स्पीड बोलनी है तो डांटने वाले लुक में आ जाओ आप, तो स्पीड निकलेगी। और यहाँ पे ये लगा लो कि आपको इस तरीके से ना बोलनी है जैसे कि मुंह से फूल झड़े। तो मुझे लगता है जब भी सेल्समैन जाएगा ना, ये जो बटरिंग जो होती है, तो यहाँ पे जब इस तरीके से बोलेगा, या सर थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच सर, एक्चुअली देन यू आर द स्पेशल कस्टमर ऑफ माय कंपनी, एंड डेफिनेटली आई एम जस्ट कमिंग बिहाफ ऑफ दिस कंपनी सर, एंड थैंक यू वेरी मच, जस्ट गिव योर प्रीशियस टाइम, देन आई विल बी राइट बैक। तो इस तरीके से जब बंदा बोलेगा तो बोलता हूँ इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये कहूंगा सेशन आज यही लो, आप किसी भी बंदे को कुछ भी चीज सेल करो कि मैं जो है वीवो कंपनी से आ रहा हूं, मैं एलजी कंपनी से आ रहा हूं, मैं मोन्टेक्स कंपनी से आ रहा हूं, इस तरीके से, है ना। और कैसे सेल करोगे, बस आप अपने आप को इमेजिन ये करो, मेरे को इंग्लिश ऐसे बोलनी है रिक्वेस्टिंग स्टाइल से, बस। और यहाँ पे इंग्लिश मैंने इतनी सारी करवा दी आपकी प्रैक्टिस, आप अपना ये वाला स्टाइल लेकर आ जाओ, आपकी स्किल्स बेटर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यही सेशन है हमारा, नो प्रॉब्लम। आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना 4-5 बार कम से कम, एक बार से नहीं होगा। कहीं आप ये सोचो आज ही आज 4-5 बार कर लोगे तो अच्छे स्पीकर बन जाएगा, डेली करना पड़ेगा भाई ये चीज़ तो। और ऐसी मुंह से फूल झड़ने वाली इंग्लिश अगर किसी बंदे के सामने बोल देंगे ना, तो सामने वाला बंदा तो वैसे ही फैन हो जाएगा कि हाँ यार इस बंदे को रखना है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है इसके पास, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, इसी को कर लेना, और भी कुछ बढ़िया सी चीज़ लेके आऊँगा। अपनी इंग्लिश को तोड़ते मरोड़ते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो बोलनी आ गई, स्पीड से बोलो, स्लो बोलो, स्किल्स वाली बोलो, ये बोलो, बहुत सारे जतन करते रहते हैं। So thank you very much. I'll be right back.